मनुष्य सृष्टि का बाप तुमको ऐसी नई दुनिया में लेके जाएगा जहां लगातार चढ़ती कला होगी, जहां दिन प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा और शरीर निरोगी 100% निरोगी बन जाएगा। बाप का घर सो हमारा घर। बाप का घर कौन सा है? अरे निराकार बाप का घर है, निराकारी धाम। निराकारी धाम में हमें रहना पसंद है कि विधर्मी आत्माओं को रहना पसंद है, विदेशियों को है? वो निराकार को याद करते हैं, साकार को मानते नहीं, तो उनको निराकार का घर मिलता है। और हम निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। आत्मा निराकार को भी मानते हैं और आत्मा को जो साकार घर शरीर है उसको भी मानते हैं, जिसके लिए बोला है कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। जो इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इस विषय सागर विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? क्षीर सागर में ले जाएगा। कहां से निकालकर? 5 विकारों के विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाएगा, सुखधाम में ले जाएगा। कैसे सुखधाम में? उतरती कला वाले सुखधाम में नहीं। कौन से सुखधाम में? जहां तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों ही लगातार चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। क्या? दिन प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर निरोगी 100% निरोगी तक बन जाएगा। ऐसी दुनिया में ले जाएगा। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप ले जाएगा। कौन ले जाएगा? है? आत्माओं का बाप जो है वो क्या चीज है? क्या है? हाँ, अकूट ज्ञान का भंडार है, जो भंडार कभी फूटता नहीं। कोई सारा का सारा उसमें से निकाल ले तो भी अकूट बचता है। तो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार बड़ा बच्चा बन जाता है। सारी प्रॉपर्टी लेता है या कुछ बाप के लिए छोड़ देता है? सारी प्रॉपर्टी का हकदार पूरा ही ज्ञान हप कर लेता है, तो भी उसके पास पूरा बचता है। इसीलिए शास्त्रों में बोला है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है। तो ऐसे बाप का बच्चा जो निमित्त बनता है किस बात के? हैं? सभी परिवार के जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़, उनकी पालना के निमित्त बनता है। और कैसी पालना? यथा राजा तथा प्रजा। आज के जो राजा हैं, कंट्रोलर हैं, प्रशासक हैं, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पेट से पैदा हुए बच्चे हैं वैसे ही प्रजा के लोग उनकी परवरिश करनी चाहिए। बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। 100% उल्टा है।
ये गायन कब का है? यथा राजा तथा प्रजा। वो अभी संगम युग का, स्वर्णिम युग का गायन है, जहां तुमको अभी जाना है। कहां जाना है? सुखधाम में जाना है या नहीं जाना है? जाना है। बरोबर हम मुसाफिरी पर हैं, रूहानी मुसाफिरी पर। हमारी रूह कहां जाएगी? है जैसे कोई बच्चे विलायत से लौटते हैं अपने घर की ओर, तो अंदर जो ललक है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं? माता पिता से मिलने जा रहे हैं। ललक रहती है ना याद की। तो पहली ललक है बाप की याद, दूसरी ललक है बाप का घर, और तीसरी ललक है जो दोनों से भी ऊंची है, बाप से भी ऊंची है। बाप शरीर छोड़ देता है तो बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे कहाँ रहें? मेरे अंदर ही रहें। कहाँ रहें? सुख में रहें। बाप क्या चाहता है? सुख में रहें। तो सुखधाम है तुम्हारी ऊंचे से ऊंची गंतव्य स्थिति, जहां तुमको जाना है। शांति धाम जाना है, बाप के पास जाना है, और बाप से वर्षा लेकर कहां जाना? सुखधाम जाना है।